हम अब देखते हैं कि शक्तियां हम कैसे ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमें ये शक्तियां यूज करनी होती हैं, तो अगर हमारे अंदर एकाग्रता नहीं होगी, यानी अगर हमारे माइंड हमारा फोकस नहीं होगा, तो फिर ये शक्तियां भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा माइंड इधर उधर भटकता रहेगा, एक जगह पे फोकस हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर शक्ति भी किसी यूज की नहीं है जो हमने सीखी है ना। यानी कि कोई भी शक्ति, जो आत्मिक शक्तियां हमें परमात्मा से मिल रही हैं, उनको यूज करने के लिए भी हमें एकाग्रता की बहुत जरूरत है। यानी कि किसकी जरूरत है? फोकस करने की जरूरत है ना। फोकस करने के लिए क्या होता है? हम देखते हैं कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में भी बहुत सारी चीजें एकाग्रता से ही होती है, फोकस से ही होती है। यानी कि जो हमारा आजकल जो हमारी साइंस भी इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है, हम देख रहे हैं इतनी सारी चीजें, नई नई साइंस की चीजें बनती जा रही है रोज। वो सब कैसे बन रही हैं? वो भी तो कोई जब फोकस करके सोचता है, तभी तो उसको दिमाग में आता होगा कि कैसे करना है मुझे। जब तक वो एकाग्रता को यूज नहीं करेगा, तो कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आजकल की फिजिकल वर्ल्ड में भी, साइंस की भी सभी चीजों के लिए हमें फोकस की जरूरत पड़ रही है। तो सोचिए कि हम जब खुद के लिए इस शक्ति को यूज करेंगे, एकाग्रता को यूज करेंगे, तो हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं, कितना अपने अंदर चेंजेस कर सकते हैं, है ना। परमात्मा से हर पल हम कनेक्ट रह सकते हैं अगर हम एक ही थॉट पर फोकस रखें, कि सिर्फ परमात्मा पे अगर हम फोकस रखें, तो हमें हर पल शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। हर पल हम शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इंसान हमारे सामने हो, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, तो हम अगर एक बार एक ही थॉट में फोकस रहेंगे, तो क्या होगा? अपने आप हमें शक्तियां निरंतर मिलती रहेंगी बिना रुकावट के, और हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। पर क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कि नहीं, हम बहुत बैठ के ट्राई करते हैं, नहीं मुझे फोकस करना है, मुझे एकाग्र होना है, मुझे एक जगह कंसंट्रेट करना है। ऐसा हम कोशिश करके करते हैं, इस चीज को अटेन करने की कोशिश करते हैं, एक जगह बैठ के कंसंट्रेट करने की कोशिश बहुत करते हैं। तो जो कोशिश करके जब हम कंसंट्रेट करते हैं, उससे भी हमें फायदा तो जरूर मिलेगा, पर जब हम इसको एक नेचुरल स्टेट बना लें कि हमें कंसंट्रेट करना, की बैठ के कंसंट्रेट करने की जरूरत ना पड़े, उसके ऊपर मेहनत करके कोशिश करके उसको कंसंट्रेट करने की जरूरत ना पड़े, और नेचुरली हम हर पल ही फोकस्ड रहें हर जगह, तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और उससे जो हमें शक्तियों का रिजल्ट मिलेगा, वो कई गुना ज्यादा बेटर होगा। जब हम कोशिश करके करेंगे और जब हम नेचुरली करेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। जो हमें शक्तियां प्राप्त होंगी, जो हमें रिजल्ट्स दिखेंगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा हमें, है ना। तो इसके लिए हम एक एक्सरसाइज करें कि क्या, हम देखते हैं कि एकाग्रता क्या होती है ना। क्या करना है एकाग्रता के लिए? तो क्या करेंगे, आप अभी जिस भी रूम में बैठे हैं, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी दीदी। तो आप लोग अपना कैमराज ऑन कर लीजिए, सब लोग अपने स्क्रीन ऑन कर लीजिए, हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं एक बारी, है ना। तो हम अभी जिस भी रूम में बैठे हैं, आप अभी जिस भी रूम में बैठे हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। तो आप अपने मन में सोचिए अभी कि उनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत पसंद है। सोचिए, देखिए। देख लिया सभी ने? और अब हम उन चीजों को देखते हैं जो हमें शायद उतनी ज्यादा पसंद ना हो। उनको देखिए, उनके बारे में सोचिए, वो काउंट करिए। कर लिया? तो जब हमने उन चीजों को काउंट किया जो हमें बहुत पसंद है, तो
जो चीजें हमें पसंद नहीं है वो चीजें भी वहीं पे थी, प्रेजेंट थी वहीं पे, है ना। जब हम अपनी फेवरेट चीजों को देख रहे थे तो जो हमारी कम पसंद की चीजें हैं वो सब भी वहीं थी, उसी जगह पे ही थी जहां पर रखी हैं। पर उस समय हमारे माइंड ने क्या किया, नेचुरली फोकस किस पे किया, हमने क्या चूज किया फोकस करने के लिए, कि हमने माइंड को इंस्ट्रक्शन देके फोकस किस पे किया कि हमें अपनी पसंद की चीजों को ही देखना है। तो माइंड ने हमें क्या दिखाई, सिर्फ वही चीजें दिखाई, है ना। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि हमें फोकस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने माइंड को एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, हमें चूज करना है। जैसे कि लाइफ में भी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं हमारे, जब हम बाहर काम करते हैं या घर पे रहते हैं तो बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। कोई सिचुएशंस अच्छी भी होती हैं, कोई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें दुख मिले या हमें परेशानी हो, हमें दिक्कत आए, वैसी सिचुएशंस भी आती हैं। पर हमने किस सिचुएशन पर फोकस करना चूज किया, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि अगर हम खराब चीजों की तरफ फोकस करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, हम खुद परेशान रहेंगे, है ना। तो ये एकाग्रता की शक्ति ये सिखाती है हमें कि हमें चूज करना है कि हमें हमेशा राइट डायरेक्शन में सोचना है, अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखना है, अपने माइंड को इस चीज के लिए ट्रेन करना है, फोकस करके रहना है। तो वो कैसे होगा, जैसे हम बोलते हैं कि नहीं हमें टाइम भी नहीं है, हम कैसे फोकस करें, जब कुछ चीज सामने आती है हम तब कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें क्या करना है, उस टाइम पे हम फोकस नहीं कर पाते, परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, परमात्मा हमें बताते हैं कि जैसे कि हमने एक कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, सुनिए सबने ये कहावत, हाँ जी है ना। सुनिए। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि जिस तरीके से ये कहावत है उसी तरीके से ये टाइम के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें एक एक मिनट का भी टाइम कभी मिल जाता है तो हमें उसे योग करने के लिए इकट्ठा कर लेना है। फिर एक एक मिनट जुड़ के कब 1 घंटा 2 घंटा हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारा काम भी इजी हो जाएगा, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं ना, एक एक मिनट तो हर कोई निकाल ही सकता है, 1 मिनट तो किसी को भी कभी भी फ्री मिल सकता है ना। तो और उसके लिए क्या करना होगा, फोकस रहने के लिए, एकाग्र रहने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक थॉट पे फोकस करना है। कौन सा थॉट है वो, कि हर पल कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा से मैं हर पल कनेक्टेड हूँ, परमात्मा से मुझे हर पल शक्तियां मिल रही हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा इसी थॉट में फोकस रहने की आवश्यकता है, तो हम अपनी स्टेट को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकेंगे, हम बहुत हायर स्टेजेस पे बहुत जल्दी पहुंचते जाएंगे, हमारा कंसंट्रेशन बहुत जल्दी अच्छा होता जाएगा, है ना। हमारे माइंड को भी यही क्लैरिटी मिलेगी कि सबसे पहले हमें ये क्लैरिटी, मतलब इसके लिए भी सबसे पहले यही क्लैरिटी होनी जरूरी है जो बाबा बोलते हैं कि जो पहला पार्ट उन्होंने पढ़ाया, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर हम सीखते हैं कि हम कौन हैं, कौन है हम, क्या सीखा था हमने। मैं एक आत्मा हूँ, ये हमने सबसे पहले सीखा था। हाँ, तो पहला पार्ट बाबा बोलते हैं कि फोकस करने के लिए भी, एकाग्र होने के लिए भी पहले यही क्लैरिटी होनी जरूरी है। ये क्लैरिटी अगर नहीं है कि मैं आत्मा हूं या नहीं हूं तो फिर हम कहीं कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर यही नहीं क्लियर है कि मैं आत्मा हूँ, कि परमात्मा कौन है, ये ड्रामा क्या है, ये समय क्या है, जब यही सब हमें क्लियर नहीं होगा तो फिर हम कंसंट्रेट किस पे करेंगे, है ना। तो हमें सबसे पहले यही क्लियर करना है, अपने मन को ये क्लियर कराना है। फिर क्या होगा, तो एकाग्रता की जो शक्ति है ये एक ही ऐसी शक्ति है जिससे हमें जैसा समय आए अगर हम उसे राइट समय पे राइट शक्ति को उस एकाग्र होकर यूज करेंगे तो सारी सिचुएशंस को हम अच्छी तरीके से क्लियर करते जाएंगे, सारी शक्तियां हमें अपने आप मिलती जाएंगी। तो फिर आगे हम देखते हैं कि एकाग्रता की शक्ति से और क्या होता है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एकाग्रता की शक्ति को हम क्या करेंगे, अपने अंदर जागृत करेंगे, इमर्ज करेंगे, बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, एक एक मिनट भी मिल रहा है तो भी हम उसको प्रैक्टिस करें, है ना। जब छोटी छोटी बातों में हम एक एक मिनट के लिए
फोकस कर पाएंगे, एकाग्र हो पाएंगे, तभी तो जब बड़ी सिचुएशंस आएंगी तब हम उसको यूज कर पाएंगे ना, है ना। जैसे बोला भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब भी टाइम मिले हम 1 मिनट के लिए फोकस करें और परमात्मा से शक्तियां लेके चार्ज होके आ जाएं, है ना। बाबा बार बार हमको यही सिखा रहे हैं कि बस हमें सिर्फ उन्हीं से ही कनेक्ट रहना है हर समय के लिए। तो ये थी, हमने क्या सीखा है ये, कि एकाग्रता की शक्ति जब हम यूज करने लगेंगे समय के हिसाब से, एकाग्रता की शक्ति को यूज करके जब हम राइट पावर को यूज करेंगे तो हमारे सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अपने आप हम निकालते चले जाएंगे, है ना। तो फिर क्या है कि जैसे कि हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ही थॉट पर टिकना है। सबसे पहले तो एक थॉट लेना है और एक कोई भी पावर को यूज करने का थॉट लेना है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने पावर टू एक्सेप्ट करने का सोचा है कि हम इसके ऊपर काम करेंगे आज, तो उस दिन पूरा दिन हमें क्या करना है, उसी थॉट में रहना है कि जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी इंसान है हमारे सामने, कुछ भी चीज हो रहा है, हमें सब कुछ को एक्सेप्ट करना है, सबको अंदर अपने समा लेना है। क्योंकि हमें बाबा ने क्या सिखाया है कि वो सामने वाले का संस्कार है, जो उसको उसको हम बदल नहीं सकते, तो हमें क्या कर लेना है, उसको अपने अंदर समा लेना है। अब उसको हर चीज को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो हमारा समय हमारे सामने उसको वैसा लेके आ रहा है, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम उसमें कोई भी फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे तो आगे हम अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जाएंगे, है ना। तो ये एकाग्रता की शक्ति जो है ये हमारा बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ी पावर है हमारे लिए। एकाग्र आत्मा क्या नहीं कर सकती है, हर काम हम कर सकते हैं। जब एक बार हम एकाग्र होकर किसी चीज को कर लेते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस भी इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि हमारी फिर वाइब्रेशन से बाहर की प्रकृति को भी, हमारा एटमॉस्फेयर भी एकदम पावरफुल हो जाता है। हमारे घर में भी पूरी पावरफुल वाइब्रेशंस फैलती जाती हैं और सारी शक्तियां हमारे घर में फिर धीरे धीरे बाहर प्रकृति को मिलती जाएंगी। ऐसे करके इसी तरीके से पूरी सृष्टि को परिवर्तन हम कर सकते हैं ये पावर्स के थ्रू, है ना। तो ये तो हमने देखा एकाग्रता की शक्ति को यूज करने का। फिर इसके बाद जब हम पावर्स को यूज कर लेते हैं, अपने आप को हम बदल लेते हैं, जब हम परिवर्तन के कार्यों में लग जाते हैं, क्योंकि अब बाबा ने बताया कि अब ये पूरा कल्प खत्म होने वाला है, ये कलयुग का एंड टाइम है, बाबा ने हमें ये भी समझाया है। तो अब कलयुग जब खत्म होने वाला है तो अब क्या आने वाला है, सतयुग आने वाला है ना। तो सतयुग कब आएगा, जब बाहर सारे सतोगुणी एटमॉस्फेयर फैलेगा, यानी कि सब जगह पॉजिटिविटी वापस से क्रिएट होगी, तब सतयुग आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वहां तक पहुंचने के लिए, गोल्डन पीरियड तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना होगा, जो बाबा ने हमें पांचों विकार दिखाए थे, यानी कि जो 5 वाइसेस हम देखते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमें इन सबको पार करते जाना है। सब जो भी ये सिचुएशंस आती जाएंगी, ये सब 5 विकारों की वजह से ही आती हैं। जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, है ना, ये सब बैड हैबिट्स के कारण ही आती हैं। तो हमें इन बैड हैबिट्स को एक एक टेस्ट पेपर समझना है, या एक एक ऑब्स्टेकल समझना है। जैसे ऑब्स्टेकल्स नहीं आते, एक सर्कस में हम लोग देखते हैं अलग अलग ऐसे खेल होते हैं, वहां पे कोई आग के गोले में से पार करता है, कोई कीलों के ऊपर से जंप करता है, ऐसे होता है ना। तो हमें उसे भी ऑब्स्टेकल समझने की, ये लाइफ के हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं और हमें ये पावर्स को यूज करके इनको पार करते जाना है। तो जब हम इन सब को पार करके जीत जाएंगे इन सब से, तब हम कहाँ पहुंच जाएंगे, ये गोल्डन एज में पहुंच जाएंगे। दिख रहा है आप सबको यहाँ पे गोल्डन एज, कर्सर जहाँ पर है, नजर आ रहा है सबको। जी दीदी। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, गोल्डन एज में पहुंच जाएंगे। तो हमारा लाइफ का एम ही ये है इस वक्त का, ये जो संगम युग बाबा बोलते हैं जिसको, ये जिसमें हमें परमात्मा मिलते हैं, उनका ज्ञान मिलता है, ये जो टाइम पीरियड होता है कलयुग के एंड में आता है, तभी हमें ज्ञान मिलता है, बाबा भी तभी मिलते हैं। और तभी हमको अपने आप को चेंज करके अगले आगे पहुंचने के लिए, गोल्डन एज में पहुंचने के लिए चेंज करने का टाइम यही है खुद को, बाबा ऐसा बताते हैं। तो इसीलिए ये शक्तियों को यूज करके हमें कहाँ पहुंचना है, सभी को पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है,
पहुंचना है सिर्फ शुभी को, मेरे को भी पहुंचना है। पहुंचना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, रोज एक एक शक्ति पे काम करेंगे, है ना। बस हमें कंसंट्रेट करके एक थॉट पे कंसंट्रेट करना है, एक पावर पे कंसंट्रेट करना है, जितना भी टाइम मिले, 1 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, जितना भी टाइम मिले, हमें हर दिन एक एक पावर को लेके, एक एक थॉट को लेके काम करते जाना है। और अपने अंदर की सारी जितनी भी हमारे अंदर की कमियां हैं, बैड हैबिट्स है, सबको इससे खत्म करना है, ठीक है। तो ये हमारा आठों शक्तियों का हमने जाना, सब कुछ आठों शक्तियों के बारे में। तो अब कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड ड्रामा साइकिल। वर्ल्ड ड्रामा साइकिल जानते हैं क्या होता है सभी? कौन कौन जानना चाहता है वर्ल्ड ड्रामा साइकिल के बारे में, क्या क्या होता है उसमें? हम दीदी उसमें सारे युग होते हैं। हाँ, चारों युगों के बारे में जानेंगे हम, कि हम उसमें कैसे थे, और हम अब जैसे हैं हम वैसे कैसे हो गए, क्या क्या हमारे अंदर कमी आती गई, कैसे कैसे कमी आई, हम कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे, बाहर दुनिया में इतनी बुराइयां कैसे फैली, है ना, कितना टाइम ये साइकिल चलता है, ये सब हम कल से अब सीखेंगे, ठीक है। हाँ जी। चलिए, और ये पावर्स के बारे में जितना भी हमने पढ़ा, किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना बताना चाहता है तो बताइए, क्या क्या समझ में आया आप सभी को? यही कि जो भी शक्तियां हम यूज करेंगे, हम शक्तियां तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे अंदर एकाग्रता होगी। जैसे कि हमने शक्तियों में भी हमने देखा था कि जो भी शक्तियां हमें यूज करनी है उसको परख कर यूज करना है। तो परखने के लिए भी हमारे अंदर एकाग्रता होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज को ही परख पाएंगे और फिर परख के कोई शक्ति को यूज कर पाएंगे। और जैसे कोई भी कार्य करना होता है, कोई भी काम करना होता है, चाहे वो इसमें हो या फिर कुछ भी, जैसे पढ़ाई भी करनी होती है तो उसमें हमें फोकस करना होता है, तभी हम किसी चीज को पूरी तरीके से लर्न कर पाते हैं। तो वही, हमें कोई भी शक्तियां जब हमें यूज करनी है, तो कोई भी काम करना है, सिर्फ शक्तियां ही नहीं, कोई भी काम करने के लिए हमें फोकस बहुत जरूरी है। और हमें सबसे पहले ये भी, हमें हर पल ये ध्यान होना चाहिए कि हम कौन है, इस पे भी फोकस हम्म। होना चाहिए। अगर हमें ये हमेशा ध्यान रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, तो जो उसकी शक्तियां हैं, ये आत्मा की शक्तियां हैं, तो उसकी हम्म। शक्तियों पे भी हम काम कर पाएंगे। अगर हमें यही ध्यान नहीं रहेगा कि हम आत्मा हैं, तो उनकी शक्तियों का कोई प्रयोग नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे उसके लिए हम। बिल्कुल, तो अपने माइंड के क्या करना है आपको, हमको थॉट्स को कम करना है, एकाग्र हम्म। होने के लिए एक ही थॉट पे रहना है ना। हम्म। जैसे मान लीजिए थॉट्स तो आएंगे ही, जैसे कि हम अ, गाड़ी चला रहे हैं बहुत तेज स्पीड में, मान लीजिए 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है ना, और अचानक से हमें कोई टर्न लेना है, तो क्या करेंगे, हम पहले स्पीड को स्लो करेंगे, है ना, स्पीड को स्लो करेंगे, उसी के बाद टर्न लेंगे। अगर हम तेज स्पीड में ही टर्न लेंगे तो क्या होगा, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है ना। हम्म। तो उसी तरीके से कि थॉट्स तो बहुत सारे चलते रहते हैं, बहुत फास्ट स्पीड से हमारी बुद्धि चलती है, तो हमें क्या करना है, पहले थॉट्स की स्पीड को कम करना है, पहले हमें एक थॉट पे आना है, उसके बाद ही हम फोकस कर पाएंगे, उसके जितने बाद ही हम हमारी काम कर पाएंगे। हाँ, जितने हमारे थॉट्स की क्वांटिटी कम होती जाएगी, उतना ज्यादा हमारा फोकस किसी चीज़ की तरफ बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी सबको क्या समझ आया, आर्या रुद्र आपने क्या सीखा? दीदी हमने ये सीखा कि एकाग्र रहना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दीदी। और हमने ये सीखा कि हम कैसे एकाग्र रह सकते हैं और बाकी शक्तियों को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। कि हमने सीखा कि हमें हर हर 1 मिनट 2 मिनट जब भी हमें टाइम मिले, 1-2 घंटे बाद उधर जाके परमात्मा के पास जाके कनेक्ट हो जाना। और हमें ये सोचना है कि हम एक आत्मा है और हमें परमात्मा से शक्तियां लेनी है। और दीदी फिर हमने सीखा कि हम अभी जो है हम लास्ट स्टेज में हैं दीदी, युग के लास्ट युग में है। और हम जब 5 वाइसेस को अपने दीदी ओवरकम कर लेंगे, तब जाके हम गोल्डन एज में पहुंच जाएंगे परमात्मा के साथ। अच्छा, और रुद्र आपको समझ में आया, आपने क्या सीखा बताइए? दीदी समझ आई है, जैसे कि हमने आठों शक्तियों का वापस किया कि हमें कब उनको यूज करना है और कैसे यूज करना है। और हमें हर चीज में फोकस करना है। जैसे कोई भी गेम खेलते हैं, बॉल आती है
बॉल को भी फोकस करना पड़ता है कि हमें कब बैट घुमाना है मारने के लिए। और हमें जब भी टाइम मिले हमें परमात्मा से कनेक्ट। और हमें फोकस भी किन चीजों पे करना है, हमें अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि हमें किन चीजों पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे नहीं, उनके सॉल्यूशन पे फोकस करना है ना। अगर हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, माइंड जो चीज बोलेगा वही होता है ना। जो चीज माइंड में ज्यादा चलती है वही हमारे सामने समय लेके आ जाता है। तो हमें प्रॉब्लम पे फोकस ना करके उसके सॉल्यूशन पे फोकस करना है। फोकस हाँ, में सही जगह पे फोकस करना है ना। हाँ जी। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं, कल से हम नया वर्ल्ड ड्रामा साइकिल सीखेंगे, साइकिल ऑफ टाइम, है ना। चलिए, ओम शांति, बाय बाय। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।